नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख पाए, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी। मशीनरी 1 अप्रैल 2016 की 5 लाख की थी, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% एवरी ईयर, और वही मशीन जो 1 अप्रैल 2016 को खरीदी गई थी वो 30 सितंबर 2018 को 2 लाख रुपए में बेच दी गई। ठीक, पहले वाली वीडियो में तो सिंपल फंडामेंटल था, लेकिन इस वीडियो में मशीन को बेच कर दिखाएंगे और बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान ये पता चलेगा। आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप लग रहा है। हर चीज को तुरंत प्राप्त कर लेना आसान नहीं होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सर एकदम पका रहे हैं, उल्टा सीधा चीज बोल रहे हैं। जिसके पास पेशेंस है वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक कर रहे हो, पढ़ना तो पूरे अच्छे तरीके से पढ़ो। भगा भगा के देखेंगे, आराम से देखिए, बैठिए, 3-4 घंटा निकालिए। बोर्ड का एग्जाम आ रहा है आप लोग का। वैसे तो क्लास 11 कॉमर्स का ये क्वेश्चन है, बट चलते हैं। सबसे पहले मशीन 5 लाख की 1 अप्रैल को दी है, यहां लिख लेंगे 1 अप्रैल 2016 टू बैंक अकाउंट। वही प्रोसीजर। मशीन कितने की है? 5 लाख रुपए की। 2018 में बिक रहा है बेटा, यानी 16 से 18 तक हमको पहले पहुंचना पड़ेगा डेप्ट लगा लगा के। चले आएंगे एक साल बाद, 31 मार्च 2017। 17 में तो लगेगा बाई डेप्रिसिएशन। एक साल चलती है तब ना डेप्ट लगता है। घिसी हुई वैल्यू एक साल बाद ही तो लगाते हैं। कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 5 लाख का 10%, प्रतिशत ही निकालना होगा, वो सब कॉस्ट ऑफ वैल्यू वगैरह नहीं देगा। 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000। यानी एक साल बाद मशीन चलकर 50,000 घिस गई, तो हम क्या करेंगे? घिस देंगे मशीन। बैलेंस सीडी जब लिखते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4,50,000। क्या करते हैं? बराबर करेंगे। 5, ये कितना हो जाएगा? 5 लाख, और ये कितना हो जाएगा? 5 लाख। ओके, जस्ट आफ्टर 1 डे यहां आएंगे 1 अप्रैल 2017। अरे एक दिन बाद ही तो, साल कहाँ चेंज हो रहा है? अप्रैल के बाद मार्च में पहुंच गए, अगले साल तब ना साल चेंज हुआ। यहां कहाँ साल चेंज होता है? क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। ये कैरिड डाउन, ये बोरोड डाउन, यही अमाउंट यहां आ जाता है। एक साल में घिस के मशीन 4,50,000 की हो गई। फिर एक साल बाद जाते हैं 31 मार्च 2018। अब यहां कंफ्यूज करेगा, सर 18 में तो बिक गई है। मार्च के बाद सितंबर आता है। अभी मार्च में डेप्ट लग जाएगा, तब उसके बाद सितंबर में बिकेगी। अगर ये फरवरी में बिकती तो डेप्ट नहीं लगता, यहीं पे बेच देते। क्या करेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा डेट का ही तो खेल है, डेप्रिसिएशन में डेट का ही खेल है। अब 5 लाख का 10% फिर लगा देंगे 50,000। एसएलएम मेथड है, तो एक्चुअल वैल्यू पे हर साल 50,000 ही घटेगा। क्या करेंगे? बाई बैलेंस सीडी। घटाने वाला केस है ना यहाँ पर, बैलेंस सीडी। 4,50,000 में 50,000 अगर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 लाख। फिर बराबर करेंगे। यही प्रोसीजर फॉलो करते जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसी के हिसाब से करेंगे। 4,50,000 और 4,50,000 दोनों तरफ का अमाउंट सेम आता है। फिर 1 डे आफ्टर 1 अप्रैल 2018 अब आ गया है बिकने का समय। टू बैलेंस बीडी। कितना घट के हो गई? 4 लाख। क्या कह रहा है? सितंबर 30, 2018 को जो ये मशीन 4 लाख की घट कर आई है, वो भी कितने की रही है? 2 लाख रुपए की। लेकिन सितंबर को जब ये बिकेगी 2 लाख रुपए की, तो हम यहां लिखेंगे 30 सितंबर 2018। यही ना, इसी दिन ना बिक रही है, तो यहां बाई बैंक अकाउंट। खरीदते समय टू बैंक अकाउंट, अब बेचते समय बाई बैंक अकाउंट। जैसे बताया, खरीदते समय जनरल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कहां चला जाएगा? मशीनरी ही बना रहा है ना, तो टू बैंक हो जाएगा। बेचते समय बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्या हो जाएगा? बाई बैंक हो जाएगा। सेम है, मशीनरी आपका डेबिट में था तो टू बैंक डेबिट में, मशीनरी बेचते समय क्रेडिट में चला जाएगा तो बाई बैंक क्रेडिट में। तो सिंपल है। कितने की बेचना है? 2 लाख रुपए की। लेकिन क्या ये मशीन पूरे साल चली? अगर पूरे साल चलती तो 50,000 एक बार और घटाते, लेकिन ये 4 लाख वाली मशीन सितंबर 30 तक तो चली, और इसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी? सपोज करिए अप्रैल से 31 मार्च 2019 में अगर ले जाते
तो 50,000 और घटता, देखो 50,000 बार बार घट रहा है। लेकिन यहां 1 अप्रैल से 30 सितंबर मतलब उसी साल 6 महीना चल के मशीन बिक गई। तो 6 महीना जब चली है तो पूरे साल का डेप्ट कितना लग रहा था, 5 लाख का 10% 50,000, और 6 महीने का, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 6 महीना और चली, यानी इस मशीन को हम क्या लगाएंगे, सेम डे डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल का, क्योंकि हमेशा 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाते थे। अब कब लगाएंगे, 30 सितंबर, क्योंकि बिक रही है। डेप्ट हम कहां लगा पाएंगे जब बिक जाएगी, मार्च तक तो खींच के जाएगी नहीं, सितंबर में 6 महीने का डेप्ट लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 30 सितंबर में बिक जा रही है। क्या हो जाएगा, 25,000। अब क्या करेंगे, 4 लाख में से 25,000 माइनस कर दीजिए, तो कितनी हो जाएगी मशीन, कितने की हो जाएगी, 3,75,000 की। यही ना कर रहे हैं, 4 लाख वाली मशीन और चली तो ये सीडी वाली बैलेंस को क्या करते थे, माइनस करते थे। तो 4 लाख में से 25,000 माइनस हो गया तो 3,75,000। और मशीन बेच कितने की रहे बेटा, 2 लाख। नुकसान कितना हो गया, 1,75,000 का। आपको ना हो तो वर्किंग नोट भी करके दिखा रहे हैं। 4 लाख वाली मशीन थी, 6 महीने का डेप्ट लगेगा आपकी साल, क्योंकि 6 ही महीना चल के बिक गई है। अप्रैल से 30 सितंबर यानी हो गए 3,75,000, यही तो होगा। अब बेच कितने की रहे हैं, 2 लाख की। 3,75,000 की मशीन हमारी 30 सितंबर तक वैल्यू आई थी, अब बेच रहे हैं 2 लाख की, तो क्या 1,75,000 का नुकसान नहीं हो जाएगा। 3,75,000 वाला सामान 2 लाख में बेच दोगे तो नुकसान कितना हो जाएगा, 1,75,000। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी, सेल ऑन मशीनरी कितना, 75,000। जोड़ दीजिए सब, 4 लाख 4 लाख आ जाएगा, 4 लाख इधर और 4 लाख इधर, खत्म। ये सेल करने का केस है। अभी तो और ज्यादा क्वेश्चन टफ होगा, लेकिन प्रोसीजर आप अगर फॉलो करेंगे धीरे धीरे तो आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।